हेलो बच्चों, ठीक कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी बच्चों। आइए बच्चों, ठीक आज स्टार्ट करते हैं एपी का छठा टॉपिक जो कि है टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक, तो हमें एपी के लास्ट टर्म से कोई टर्म फाइंड करके लाना होगा। ठीक, अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चों, अभी तक हम स्टार्टिंग से कोई टर्म निकाल कर लाते हैं। ठीक, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी कहते हैं, तो यानी कि फर्स्ट से 10 टर्म निकालना है। अब हमसे कह रहे हैं कि एक एपी है, उसके लास्ट टर्म से आप क्या करिए, कोई टर्म फाइंड करके लेके आइए। ठीक, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, इसके क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से बनाए जाते हैं। ठीक, आइए बच्चों पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 अप टू 62 बच्चों। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि लास्ट टर्म यानी -62 से अपने 11 टर्म निकालने टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। ठीक, पहले टर्म की ओर को। तो इसको बनाने के 3 मेथड होते हैं बच्चों, मैं आपको तीनों कराता हूँ, फिर आपको जो ज़्यादा बेटर लगे आप उससे सॉल्व करिएगा। ठीक, फर्स्ट मेथड देखिए बच्चों, ये कह रहा है गिवन एपी। ठीक, एपी कितना है 10, 7, 4 अप टू -62। तो ए कितना बच्चों हमारे पास, ए है 10, डी है हमारे पास 7 - 10 मीन्स -3 एंड लास्ट टर्म -62। ठीक, तो लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इस एपी का लास्ट टर्म कितना हो गया बच्चों, -62। तो पहले हम फाइंड करते हैं कि बच्चों ये 62 इस एपी का कौन से नंबर का टर्म है। ठीक, तो एल का फॉर्मूला बच्चों, एल और ए एन लगभग सेम है बच्चों। ठीक, तो एल के लिए भी आप ए एन का ही फॉर्मूला यूज़ करते हो। तो ये जाएगा जो a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू -62। तो a मीन्स बच्चों 10 + n - 1 इंटू डी -3 इक्वल टू 62। तो ये जाएगा जो n - 1 इंटू -3 इक्वल टू -62 - 10। तो n - 1 इंटू -3 इक्वल टू -72। तो n - 1 इक्वल टू -72 बाई -3। तो 3 2 जा और 4 जा। ठीक, तो n - 1 इक्वल टू 24। तो n हो जाएगा बच्चों आपका 24 + 1। तो n इक्वल टू 25। तो जो 62 है जो इस एपी का कौन सा नंबर का टर्म है, 25th नंबर का टर्म है। ठीक, तो अब हमने क्या करना है जो अब इस 25th टर्म से पीछे को आकर हमने इसका 11 टर्म निकालना है। ठीक, तो इससे पहले एक छोटी चीज़ समझिए बच्चों। ठीक, तो देखिए ठीक, अगर हम पर 10 नंबर्स हैं और हमसे कहता है कि लास्ट से इसका 5वां टर्म निकालिए। ठीक, तो नॉर्मली हम देखें तो बच्चों हमें क्या दिखेगा ये कि 10 - 5 कर दो, अरे 5। तो हमारे हिसाब से जो ये 5 है बच्चों। ठीक, ये लास्ट से 5th टर्म है। लेकिन अगर हम काउंट करें बच्चों, ठीक, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो 6 क्या है इसका बच्चों, लास्ट से 5th टर्म है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जब भी ऐसे निकालते हैं तो हम +1 कर देते हैं बच्चों। ठीक, हम टोटल टर्म में से उसको माइनस करें, जोन से नंबर का टर्म निकालना है, +1 कर देता है। तो बच्चों कितना बच्चों, तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा बच्चों 25 - 11 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो +1 ध्यान रखिएगा, जो भी बताया था बच्चों, इसलिए +1 होता है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो 11 में से 1 माइनस करिए 10, तो इससे माइनस करेंगे 25 में से 10, तो ये जाएगा बच्चों 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो इसका मतलब क्या है जो इस एपी में लास्ट से 11 टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म है, वो है 15 टर्म। ठीक, तो A15 आ जाएगा जो A15। तो इसकी वैल्यू कितनी है जो A + 14D। तो A कितना है जो हमारे पास 10 + 14 इंटू डी कितना था -3। तो 10 - 4 = 12, 1 कैरी 42। ठीक, तो जाएगा -32। तो ये क्या है जो इस एपी का लास्ट टर्म से 11 टर्म है बच्चों। ठीक,
तो एक बार इसको बढ़िया से समझिए, फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। छोटे तो हमारे पास क्या दिया गया है, एक एपी दे रखी है, हमने क्या करना है, इसके लास्ट टर्म से 11th टर्म फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करिए बच्चों, इसको फाइंड करिए कि ये एपी का कौन से नंबर का टर्म है। ठीक, तो जो लास्ट टर्म है, यानी कि हम फाइंड कर रहे हैं कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व किया तो हमने जो एल इक्वल टू -62, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना है, एन इक्वल टू 25, यानी कि 62 क्या है, इसका 25th टर्म है। तो इस एपी में 25 टर्म्स है, तो 25 में से हमने क्या करना है बच्चों, 11 नंबर का टर्म निकालना है टूवर्ड्स फर्स्ट टर्म। ठीक, तो 25 में से हम क्या करेंगे, जो -11 करेंगे, +1 करेंगे। +1 वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो भी आपको मैंने समझाया था बच्चों। ठीक, तो ये कितना जाएगा, 15 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। जो 11 टर्म है लास्ट से बच्चों, बिगिनिंग से कौन सा टर्म हो जाएगा, वो 15 टर्म हो जाएगा। A15 की वैल्यू कितनी, a + 14d, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -32। सही बच्चों। चलिए अब सेकंड मेथड देखते हैं छोटे। तो सेकंड मेथड में देखिए छोटे, हम क्या करेंगे, एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और जो कॉमन डिफरेंस होगा बच्चों वो -3 था तो +3 हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो एपी क्या हो जाएगी बच्चों, रिवर्स करने पर वी राइट एपी इन रिवर्स ऑर्डर। तो एपी कितना हो जाएगा बच्चों, -62 अप टू 4, 7 एंड 10। ठीक, तो ए कितना हो जाएगा बच्चों आपका -62, और डी कितना हो जाएगा बच्चों 3। पिछले केस में क्या था बच्चों, -3 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3। तो अब बच्चों जो लास्ट से हमें क्या निकालना था, 11 टर्म, तो इस एपी के लिए क्या हो जाएगा, वो स्टार्टिंग से 11 टर्म। ठीक, तो A11 कितना हो जाएगा बच्चों, अब a + 10d मीन्स -62 + 10 × 3, तो -62 + 30 मीन्स -32। ठीक, तो ये प्रीवियस वाले से छोटा है बच्चों। तो हमने क्या करा बच्चों, हमने एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया बच्चों। तो अब हमारे पास क्या हो गया बच्चों, अब -62 पहला टर्म हो गया, तो 62 से आपने गिनते हुए कहाँ लाना था, टूवर्ड्स फर्स्ट टर्म की तरफ गिनते हुए आपको 11 टर्म निकालना था। तो जब हमने रिवर्स कर दिया एपी को, तो अब क्या हो गया बच्चों, अब 62 से अब आगे को जाकर के करेंगे, इसका 11 टर्म फाइंड करेंगे, यानी कि A11 चाहिए आपको। ठीक, तो A11 यानी a + 10d, तो सॉल्व किया तो -32 आपको मिल गया बच्चों। ठीक, तो ये सबसे बढ़िया होता है छोटे, उस वाले मेथड से छोटा है और ये काम का भी है। ठीक, तो आप इससे बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक, देखिए एक थर्ड मेथड भी होता है छोटे। तो थर्ड मेथड देखें बच्चों, तो थर्ड मेथड में क्या होता है बच्चों, हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू L - n - 1 × d बच्चों। अब ये फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बच्चों। तो जब आप अदर हेल्प बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्मूला वहाँ मिलेगा बच्चों, बट एनसीईआरटी में नहीं है। तो बट इसको ध्यान रखिए, ज़्यादा बच्चे इसी को यूज़ करते हैं बच्चों। तो इसमें कितना है बच्चों, देखिए L कितना था, -62 -n 11 - 1, और d कितने का है बच्चों, -3 का। तो -62 - 10 × -3, तो -62 + 30, तो ये जाएगा -32। सही। तो देखिए अब अगर तीनों मेथड को कंपेयर करें तो लास्ट वाला मेथड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सीधे एक फॉर्मूला लिखो और आपका आंसर आ जाता है। बट इसके साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है छोटे, तो मे भी आपके वहाँ मार्क्स काटे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी का फॉर्मूला नहीं है। ये बढ़िया है छोटे, अगर कोशिश कर पाए तो आप इससे बनाने की कोशिश करिए। आप ए बी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, फिर सीधे जो भी टर्म निकालना है आप निकाल दीजिए बच्चों। ठीक, तो अब जब भी देखेंगे आप बच्चों, ज़्यादा बच्चे इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, लेकिन उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि मे भी ये गलत हो सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो वहाँ टीचर्स पे होगा कि वो मे भी आपके नंबर काट सकते हैं छोटे। तो आप तीनों मेथड को देख, वैसे तो जो आप तीनों मेथड को देखिए बच्चों, तो आपको तीनों आने चाहिए, फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको किससे बनाना है। और हो पाए तो सेकंड मेथड की ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वो इजी भी है और एनसीईआरटी बेस्ड भी है छोटे। एनसीईआरटी में भी इसी टाइप से दे रखा है आपको कि एपी को रिवर्स करके निकालना, और पहला मेथड भी दिया है, बट पहला मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आप हो पाए तो सेकंड मेथड से करिएगा। अब बट अगर आपको सेकंड मेथड में प्रॉब्लम होता है, थर्ड से बना लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं, बट जहाँ तक हो सके सेकंड मेथड पे ही जाइएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये कह रहा है फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी 3, 5, 7, 9 अप टू 201। ठीक,
तो आपने क्या करना है, इसका फिफ्थ टर्म निकालना है फ्रॉम एंड ऑफ द AP। तो देखिए बच्चों, तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों, वी राइट AP इन रिवर्स ऑर्डर। हम इस सेकंड वाले मेथड से बना रहे हैं बच्चों, ठीक। तो हमने AP को रिवर्स ऑर्डर में रख दिया बच्चों। तो अब A कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास इस केस में 201, और D कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक। तो देखिए आपका A2 - A1, तो हम 7 - 9 कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा -2, ठीक। अब किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस करके D निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक। तो आप क्या करिए, आगे वाले टर्म से उसके पीछे वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, ठीक। तो 7 - 9 यानी कि -2, ठीक। तो अब हमने क्या निकाला था, फिफ्थ टर्म बच्चों, ठीक। तो A5 कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, A + 4D। तो A कितना है 201 + 4 × -2, ठीक। तो 201 - 8, तो ये कितना बच्चों आपका 193। सही। तो ये एक तरीका हो गया बच्चों। अब दूसरे तरीके से देखें बच्चों, तो जो फॉर्मूला था हमारा बच्चों, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ AP। तो ये बच्चों L - n - 1 × D बच्चों, ठीक। तो इसके लिए लास्ट टर्म कितने हैं बच्चों, 201। अभी देखिए हम इस AP की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक। ये तो रिवर्स के लिए तो हमने ये निकाल लिया, अभी हम उस गिवन AP पे आ गए हैं, ठीक है बच्चों। तो L कितना है 201 - n कौन से नंबर का टर्म पूछ रहा है बच्चों हमसे, ये फिफ्थ नंबर का टर्म पूछ रहा है, 5 - 1। और इस AP का कॉमन डिफरेंस कितने का है बच्चों, तो देखिए रिवर्स करने पर हमने -2 निकाला था, लेकिन अगर रिवर्स ना करें, हम सीधे देखें यहाँ पर को AP को, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का, ठीक। तो ये जाएगा 201 - 4 × 2 मीन्स 201 - 8 यानी कि 193। तो देखिए सेम बच्चों, ठीक। अब तीसरे मेथड से भी निकाल सकते हो बच्चों, थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो इन दोनों में से आप चूज़ कर लीजिए। हो पाए तो आप इसी मेथड से बनाने की कोशिश करिएगा बच्चों, ठीक। इस वीडियो के लास्ट में बच्चों आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी बच्चों, तो अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा बच्चों, ठीक। तो ये बढ़िया टॉपिक है, इसको करिएगा बच्चों, और खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए बच्चों, ठीक। तो थैंक यू बच्चों।